वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम त्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं जो वर्कशीट में भी आई है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको मैं बताती हूँ कि जो त्रिकोणमिति है उसमें सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। त्रिकोण यानी तीन कोणों, ठीक है। त्रिग्नोमेट्री है त्रिगोण में त्रि यानी तीन भुजाओं को नापना। इसमें कोण की सहायता से भुजाएं नापी जाती हैं। तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, इसमें एक 90 डिग्री का कोण होना जरूरी है। ए बी सी, इसमें इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेनियस। ये लंब है यानी परपेंडिकुलर, और ये आधार है यानी कि बेस, ठीक है। इन तीनों में क्या संबंध है? पाइथागोरस पर में हमने की है ना कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया मैंने। ये पहला फार्मूला ये यूज होगा। दूसरा, हम छह जो है इसकी आइडेंटिटी है त्रिकोणमिति में, त्रिग्नोमेट्री में 6 हैं, उसको हम करने जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये बेस है, इसके साथ ये एंगल बन रहा है तो इसको थीटा कहेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इनके मान क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है? तो आप ये याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और अपॉन लगा दीजिए। ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, थीटा लगा लीजिए, और ये है टेन का मान वैल्यू, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सीखने का तरीका है, मतलब एक बच्चे जैसे याद नहीं हो पाता है तो हमें कैसे याद रखना है। तो साइन का हो जाएगा P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटा कर्ण, हिंदी वाले बोलते हैं लंब बटा कर्ण। कॉस होगा B अपॉन एच यानी आधार बटा कर्ण। बेसिक बातें समझ में आ रही है। टेन होगा P अपॉन बी यानी लंब बटा आधार, ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो यानी ये चीज उल्टी हो जाएगी, H बाय P यानी कर्ण बाय लंब। कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये हो जाएगा H बाय बी यानी कर्ण बाय आधार, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये P बाय बी है तो इसका उल्टा हो जाएगा B बाय P यानी आधार बटा लंब। इतना समझ में आ गया? जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये दो बातें ही ध्यान में रखनी है 8.1 के लिए। सबसे पहले पाइथागोरस जो प्रमेय है, थ्योरम है, उस पर ध्यान कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा ये 6 आइडेंटिटी सिर्फ इस चीज से आपकी निकल आएगी। देखिए P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यानी P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी। ये साइन का हो गया, ये कॉस का है, ये टेन का है। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। इतना समझ में आ गया? जब ये बातें समझ में आ गई तो हम आगे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में मैं बोलूंगी। त्रिभुज एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, जिसका कोण बी समकोण है, राइट एंगल है 90 डिग्री का है, ए बी 24 है और BC 7 है। ये मान निकालने हैं। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में देख सकते हैं 8.1 है। तो त्रिभुज एबीसी बनाइए। सबसे पहले तो ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा, जो निकालना है मान उस पर ध्यान दीजिए। पहले पार्ट पे ध्यान देते हैं। यहाँ A है ना, तो बेस में एंगल यहाँ पे A रखिए, तो ये हो गया ABC यानी आपका जो थीटा है एंगल है वो A है। यहाँ A ही क्यों रखा? क्योंकि जो पूछा गया है, ठीक है। सेकंड पार्ट में C पूछा गया तो C नीचे आ जाएगा, A ऊपर हो जाएगा। बस यही चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। अब आपको दिया क्या हुआ है, AB 24 है और BC 7 है। AB 24 है और BC 7 है, तो AB 24 सेंटीमीटर है, यहाँ हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया, और ये 7 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या, H निकालना है ना। तो फार्मूला क्या होता है,
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर। तो ये तो आपका 7 स्क्वायर है और ये 24 स्क्वायर है। 7 स्क्वायर कितना होता है 49, और ये बताइए कितना होता है 576। तो 9 और 6 15, 7 4 11 12, 625 आ गया एच स्क्वायर। तो एच कितना आएगा, रूट में 625 चला जाएगा, रूट में 625 कितना होता है 25 गुणा 25, तो 25 बाहर आ गया। तो एच आ गया हमारा, कितना आ गया एच हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, एच है 25 सेंटीमीटर, पी है 7 सेंटीमीटर और बी है 24 सेंटीमीटर। अब बड़े आराम से हम कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होता है बच्चों, पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, एक दो बार मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रही हूँ, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, आ जाएगा। एक ही मीडियम में लिखना है आपको, 7/25। ठीक, वैसे अगला क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है ना, तो कॉस ए होता है बी बाय एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कितना है बच्चों 24 और कर्ण है 25। समझ में आ गया। अब पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में क्या पूछा गया है, साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो इसका मतलब इस बार थीटा हमारा सी है, तो इस त्रिभुज को आप अगर ये पलट देंगे, इस तरह से पलट देंगे, तो देखिए ये बेस बन गया और ये क्या बन गया परपेंडिकुलर बन गया, यानी ये आधार बन गया और ये लंब बन गया। हाइपोटेनियस कर्ण वही रहता है, तो यानी इसको हमने ऐसे पलट दिया तो ये हमारा इस तरह का बन गया। ठीक है, ये ऐसे बन गया, सी इस बार नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, बी यही है। तो एच तो हमारा 25 आया था। अच्छा, ए बी कितना है आप देख लीजिए, जो यहाँ ए बी लिखा है वो यहाँ होगा, ये 24 है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये आधार था, यहाँ पे ये लंब बन गया है, और जो लंब था वो आधार बन गया है। सेंटीमीटर अगर आप इकाई लिख लेंगे। अब निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। साइन सी वही पी बाय एच होता है और ये बी बाय एच होता है। पी यानी कि परपेंडिकुलर इस पर 24 है, तो 24/25 हो जाएगा। ये लंब बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण है, आधार है 7 और कर्ण है 25। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 होता है। देखो ध्यान से देखना है आपको, समझ में आ गया है, ये क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यह आकृति दे रखी है, त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ 12 और 13 दे रखा है, यानी कि ये कर्ण है, ये लंब है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर। आपको आधार निकालना है यानी कि बेस। 10p जब वो निकाल लेंगे तभी तो 10p और cot r का वैल्यू निकालेंगे ना, फाइंड द वैल्यू, यानी इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को चित्र बनाते हैं, इस चित्र को हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने ये चित्र बना लिया, तो यहाँ r है, यहाँ p है और यहाँ q है, ये 12 है, ये 13 है। तो आपको ये निकालना है, ये क्या है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ये लंब और ये आधार। तीनों में क्या संबंध होता है बताइए, कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर, और ये तो आपके पास 13 स्क्वायर है, ये 12 स्क्वायर है, आधार है नहीं, ये हो गया 169, 12 स्क्वायर 144, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर आ गया 25, तो b बराबर आ गया रूट में 25 यानी कि 5। अब तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी है, ये हमारा 5 आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, 10p और cot r निकालते हैं पहले। 10p cot r ये निकालना है हमें। तो जो ये एंगल है वो बेस पे होना चाहिए, यानी वो बेस लाइन के साथ आधार वाली लाइन के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए r वाला ये एंगल जुड़ा हुआ है, तो यानी इस cot r के लिए तो आपका ये डायग्राम ठीक है। तो cot r बराबर क्या होता है, 10 का उल्टा होता है ना, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब। अब बताइए आधार क्या है इसमें 5 है और लंब क्या है 12 है। अब बचा ये क्वेश्चन, अब इसके लिए p यानी p यहाँ होना चाहिए, जबकि p तो ऊपर है, तो इसको हमें घुमाना पड़ेगा, यानी ये चित्र ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं। जो r जो नीचे था वो ऊपर चला गया और p नीचे आ गया। ठीक है, वैल्यू तो वही है, QR कितना आया था 5, तो यहाँ आ गया ये तो, और PQ कितना आया था 12,
और ये वैसे का वैसा है। बदला क्या है? बदला है लंब और आधार। जो आधार था वो लंब बन गया, जो लंब था वो आधार बन गया। अब इसकी वैल्यू निकालिए। ये क्या होता है? P अपॉन बी। P यानी परपेंडिकुलर लंब, लंब है 5 और आधार है 12। और क्वेश्चन क्या था? 10P माइनस कॉट आर, यानी 5/12 माइनस 5/12। ये हमारी वर्कशीट से भी मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्लियर हो गया? देखिए आंसर आपके सामने है। जिन बच्चों को उससे समझ नहीं आया था लैपटॉप से, उनके लिए हाथ से भी हो गया। ये जरूर देखना आप पूरी वीडियो, ठीक है? और चैनल के साथ ऐसे ही बने रहना। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन 3 है। साइन ए 3/4 है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ साइन ए इक्वल टू 3/4। इसमें इंग्लिश हिंदी की ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। आपको सिर्फ ये क्या दिया और क्या निकालना, आपको इस पर ध्यान देना है। साइन ए 3/4 है, कॉस ए और tan ए निकालना है। तो चलिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए 3/4 है, यही था ना? तो कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं। कैसा भी बनाइए, उस साइड से इस साइड, ठीक है? साइन ए बोल रहा है ये, तो यानी कि आप ए यहाँ रख दीजिए, बाकी बी 90 डिग्री है और सी यहाँ हम रख देते हैं। बी और सी का पता ही नहीं है तो कुछ भी रख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये ए अंदर एंगल भी हो सकता है, ठीक है? तो चलिए, साइन है 3/4 है। साइन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? P/H, लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब ये लंब है, ठीक है? लंब है 3, ये 3 है और ये है 4 कर्ण। आधार निकालना है, यानी कि बेस आपको निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस का? h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो ये 4 स्क्वायर है, p है 3 का स्क्वायर और b है ही नहीं, तो ये हो गया 16 और 3 3 9 बराबर b² प्लस है, तो इधर आ जाएगा लेफ्ट में b² आ गया। तो b² बराबर आ गया 7। तो b बराबर तो रूट में 7 हो गया। रूट में 7 बाहर आएगा क्या? बताइए। रूट में 7 बाहर नहीं आएगा। अब सवाल में पूछा क्या था? कॉस ए और tan ए का मान पूछा था, तो हम निकाल लेते हैं। कॉस ए और tan ए, यही पूछा था ना? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, यानी कि आधार बटा कर्ण। और आधार हमारा कितना निकला है? ये √7 निकला है। कितना निकला है ये? √7। तो √7/4। और ये होता है P/B, यानी लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना था? 3 था, ठीक है? और आधार था √7। आप या तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए या इसको परमेयीकरण कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो रेशनलाइजेशन में क्या आएगा? ये हो जाएगा 3√7 √7 तो इस तरह से आंसर आ गया। ये भी ठीक था आंसर और ये भी ठीक है आंसर। क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए क्या होगा? 8/15, ये इधर आ जाएगा, ठीक है? चित्र आपका ऐसा बन गया, 90 डिग्री का बना दिया आपने। यहाँ ए रख लीजिए, बी और सी कहीं भी रखिए, 90 डिग्री बनाइए। तो कॉट ए होता है क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब। अब ये आपको बातें याद हो जानी चाहिए। आधार है 8 और लंब है 15, यानी आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर। लंब है 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ये होता है 225 और ये है 64। तो h² कितना आया? 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289, यही आया ना? तो h कितना आया? रूट में 289, यानी कि 17 होता है। 17 गुणा 17 289 होता है। अब हमें निकालना क्या क्या था? हमें निकालना था साइन ए और सेक ए। मतलब लेवल थोड़ा सा इसने क्या किया, इसने इधर भेज दिया कि चलो आपको देखते हैं कि आपको आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है 15 का, उसके नीचे भेज दीजिए। सवाल वैसे ही होगा जैसे पहले था। अब साइन ए क्या होता है बताइए? P/H, यानी लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 15 और कर्ण हमारा कितना आया है? ये 17। तो 15/17। सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है H/B,
यानी कर्ण बटा आधार, ठीक है। और कर्ण 17 आया है और आधार है 8। तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर आ गए। आप इस आंसर को देख लीजिए ध्यान से, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ें। सभी सवाल एक जैसे हैं, सभी सवाल एक जैसे हैं, सब में दो ही फार्मूले लग रहे हैं, दो तरह के, एक तो पाइथागोरस प्रमेय और दूसरी जो 6 आइडेंटिटीज है हमारे पास। करना हमें है कि क्या पूछा है, एंगल अलग अलग से दिया होगा, तो बस इसी को ध्यान में रखना है। सेक 13/12 है, अन्य 6 निकालने हैं। सभी त्रिकोणमिति बोल रहा है ना, तो टोटल 6 होते हैं, एक तो दे रखा था यानी 5 ही निकालने हैं। तो सवाल नंबर 5 क्या दिया हुआ है, सेक थीटा 13/12। तो हम बना लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ थीटा एंगल है और ये 90 डिग्री है, ए बी सी। सेक थीटा होता क्या है बच्चों, कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b, यानी कि कर्ण बटा आधार। इसका मतलब ये कर्ण है और ये आधार है। आपको परपेंडिकुलर निकालना है, लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, वही हो जाएगा h² - b² माइनस कर दिया हमने डायरेक्ट। तो h है 13² - 12², यानी कि 169 - 144। तो p² कितना आ गया, 25 आ गया ना। तो p बराबर 5 आ जाएगा, रूट में 25 जाएगा तो बाहर आ जाएगा 5, ठीक है। अब बाकी 6 निकालने हैं, तो चलिए निकालते हैं। सेक तो दे रखा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो इसका उल्टा तो यही आ गया 12/13 आ गया। अब है साइन थीटा, साइन का होता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब क्या बचा, टेन थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा, COT कॉट, ये COS है, ये COT है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटा कर्ण। और लंब कितना निकला है बच्चों, लंब निकला है 5, यानी 5 बटा कर्ण यानी 13। ये इसका उल्टा है, यानी 13/5। अब टेन क्या होता है, p/b, लंब बटा आधार। और लंब कितना है 5, आधार है 12। कॉट इसका उल्टा है 12/5। इतनी बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक को ट्विस्ट बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है, जहां पे कॉस ए और कॉस भी बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए कोण बी कोण के बराबर होगा। तो चलिए हम एक ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। त्रिभुज इस तरह का बना जिसमें हमने ये 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। ए और बी बोला है ना, तो ए और बी को आप नीचे रखिए बेस पे, सी यहाँ लीजिए और इसका नाम डी दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आप लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में CD लंब AB खींचा, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर AB, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है cos A = cos B, ठीक है। cos A = cos B, cos A cos B होता क्या है, cos होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटा कर्ण। अब देखिए ये दो समकोण बन रहे, एक ये समकोण है, एक ये समकोण है। तो लंब तो यही है दोनों के लिए, ये इसका आधार है और ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण है, ये इसका कर्ण है। तो cos A बराबर क्या होगा, पहले ये बताओ। cos A होगा आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, बेस क्या है, AD, तो ये हो जाएगा AD/AC बराबर cos B भी बेस क्या है, BD/BC। अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ भेज देते हैं। तो AD/BD है बराबर हो जाएगा AC/BC। अब इसको कुछ मान लेते हैं, समथिंग कुछ भी मान लेते हैं, K मान लिया हमने। तो ये बराबर भी K है और ये बराबर भी K है, यानी AD/BD बराबर भी K है और AC/BC बराबर भी K है, ठीक है।
तो AD कितना आएगा, AD आएगा, इसको आप उधर भेजेंगे तो गुना हो जाएगा ना, K इंटू BD। अच्छा हम ये कर क्यों रहे हैं अभी हम आपको बताते हैं, K इंटू BC। ये हम कोण A और कोण B को कोशिश कर रहे हैं लाने की। हमें देखो सिद्ध क्या करना, कोण A बराबर कोण B। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं AC और BC, तो ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके दो साइड बराबर होते हैं उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यानी AC और BC अगर इक्वल आ जाए तो एंगल A और एंगल B अपने आप इक्वल हो जाएंगे। बस तो हमें AC और BC को किसी तरह से इक्वल कर देना है। तो चलिए इतना कर दिया, अब ये हमारे काम आएगा, ये हमारे काम आएगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब दोबारा राइट एंगल ट्रायंगल पे जाते हैं। तो ये बताओ कि जो ये तो दोनों में है ना, परपेंडिकुलर तो दोनों में है CD स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, है ना, यानी AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक वैसे CD अगर इधर से देखें राइट से तो क्या बनेगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। क्या किया मैंने ये बताओ कि लंब स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। दोनों सिचुएशन में अगर देखें तो CD बराबर है, लेफ्ट सेम है तो राइट भी बराबर हो गया, तो राइट भी बराबर हो गया, यानी AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब ये बताइए AC की वैल्यू हम ये डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से AC की जगह हम लिख देंगे K BC स्क्वायर माइनस AD की जगह लिख देंगे K BD स्क्वायर, और राइट में भी यही है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब K स्क्वायर हो गया, यहाँ भी K स्क्वायर होगा, तो K स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा BC स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा BD स्क्वायर, और यहाँ भी वही है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो ये इसके नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा, ये एक बचेगा बच्चों। अब एक बचेगा तो इसका मतलब K स्क्वायर का मान 1 आ गया, तो K का मान भी 1 होगा। इसका मतलब K का मान 1 है, अगर यहाँ 1 रखें तो ये हिस्सा इसके बराबर हो गया और AC BC के बराबर आ गया। अगर इसको देखें तो 2 से देखिए AC, यहाँ K रखिए तो ये BC के बराबर आ गया। अब AC BC बराबर है, नहीं दोनों साइड बराबर आ गई, तो ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो सम्मुख कोण है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण A कोण B के बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। पहले हमने जो दिया था उसको लेते हुए चलते गए, K जो माना था K की वैल्यू 1 ले आए लास्ट में, फिर ये कर्ण दोनों बराबर आ गए, और कर्ण बराबर आते ये कोण इस कोण के, कोण A कोण B के बराबर आ गया। इतना समझ में आ गया। आगे के क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। तब तक के लिए गुड बाय।